कहे हुनीक मोरे हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। भगवान भोलेनाथ कथेगा, बात तो सही है सती, पर एक बात है कि यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। देख सती, हम अल्लाह कोई न्योता नहीं भेजवाए, वो न्योता नहीं दे है। यह अच्छा बात है कि जे घर जहाँ यज्ञ होते वो तोर पिताजी के घर है। और स्त्री मन में ये गुण होतेगा, मैं हर स्त्री की बात नहीं करत हूँ। एक स्त्री वो होते जे घर ला ना स्वर्ग बना देते, और एक स्त्री वो होते जे घर ला पूरा बर्बाद करके रख देते। कई गुण होते स्त्री मन के। मन में जो ठान लीस ना इसे करना है, मतलब करना है। हम कई जगह इसे प्रमाण देखे हैं कि जेकर टूटहा घर रहते कहीं ओकर लक्ष्मी जन लक्ष्मी कहे जाते, जैसे ही ओकर चरण वहां पड़ते ना तो टूटहा घर सुंदर महल बन जाते। ये हरे स्त्री। और एक स्त्री वो होते कौन, एक घर में महतारी बेटा रहेगा, अब महतारी बूढ़ी हो गया है, जवान बेटा रहा है, वो बेचारा काम करेला, सुबह टिफिन इफिन धरे और काम में निकल जाए। वो कर दाई है डोकरी हो गया है, बेचारी बूढ़ी हो गया है, तब वो ले का करे थे ब्याह के बाहरे घर के काम करे, लड़का पर खाना बनाए, तब फिर ओकर टिफिन पैक करे, और टिफिन पैक करे ना तब बेचारा काम में जाए। ओकर बेटा ला कभी कभी सोचे दाई हतेकपन बूढ़ी हो गए हस दाई, मोर लिए तेहा खाना बनाथस, टिफिन पैक करथस, फिर घर के काम करथस, कतना तोल बोझा पड़थे, कतना भारी काम में तेहा व्यस्त हो जाथस, शरीर है तोर दुख जात है, जांगर थक जात। बेटा सोचते कि काबर में शादी नहीं कर लो, ताकि मुर्दई ला कुछ राहत मिले, आराम मिले। ऐसे कही के अपन संगवारी मन करे ये बात ला रख के चलो ना जी, मोर घर में जी मुर्दाई ला बहुत तकलीफ पड़त है, काम करे में बड़ा परेशानी होते, मुलायक कनी सहयोग दो भाई, बड़ा सुंदर एक लड़की के तलाश करना है, चलो मोर साथ में। लड़की खोजल निकल जाते, गांव के दो चार जन सियान धर के और जाते, एक गांव मिल जाते, और मिले के बाद में शादी हो जाते, वो कर आनंद फानन में जल्दी शादी कर लेते, बेचारा गरीबता है। सुंदर मंदिर में शादी हो जाते, शादी हो के बाद में जैसे ही घर में आते तो वाह हरे वो कर किस्मत, जे पत्नी पाए वो है निकट जांगर चोटी, कुछ काम बुता करे ना वो, ये अब बोझा हो गए नहीं हो कर लिए। अब कर लड़की के सास मतलब लड़का के माँ हाँ सोचते, हे भगवान मैं घर के काम कर ही कथों, तो कर आदत रहा है वो औरत के, हाँ नहातीस धोतीस, मस्त नाश्ता पानी लेतीस, पति भर टिफिन भर तैयार कर लेतीस, और 24 घंटा अपन हाँ दिन भर टीवी में बैठे मस्त, चारों में बैठे सियानिन कथे, हे भगवान मोर घर के काम लकर ही कथों, घर के काम लकर ही कथों, तो ये तो फिर दिया और बाती में भुला है। हैं? अब का करे बिचारी है भाई, ओला का कहा है कहीं कही दे थे तरट ले घर ला छोड़ के झन चल दे भगवान। ऐसे कही के बिचारी है चुपचाप अपन मन में का सोचते, हो सकते मैं कहीं काम करेल धरूं तैयहू कर ही शोक में। ऐसे कही के कनी अक्कल लगाते सियानी न, तो ऐसे कही के बाहरील धर के खरर खरर बाहर चालू करते वो, तब भूले ओकर टीवी देखा थे ना ते करे कनी कान नहीं चिपत है। ऐसे तैसे काम करत ले साय ओकर बेटा आ जाते, काबर शुरू ही गा है नहीं रहा तो कैसे है, मुर्दाई काम करत है ते में हाथ बटा थे कि नहीं, मुर्दाई ले कहीं काम के भार तो ज़्यादा नहीं पड़त है। ऐसे कही के बेचारा है जल्दी काम ले आ जाते, आग देखते तो कर दई बाहर थे, या कैसे करथस दई बाहर तो बेटा बाहर थोड़ी, तोर बहू कहाँ है, वो टीवी देखते बेटा, दिया बाती देखत। अच्छा
अब बेटा सोचते हे भगवान मोर घर के काम कर ही किक में लाने हो तो ये तो मोर दाई ला और डबल बड़ा दुख हो गए। तीर में जाते अपन दाई करा दे दई मोल बाहरी लम्बे बाहर हूँ होकर दाई कथे बेटा ते काम बुता लाए हसगा थके हारे हस बैठ मैं बाहरत हूँ वो काम बुता नहीं थके हो देते हैं बाहरी ला। ऐसे दोनों जिन के बीच में महतारी बेटा के बीच में बातचीत होत रथे। ये बात ला कौन सुंदर थे जे दिया बाती ना धारावाहिक देखत रथे ओकर बहुत सुंदर थे। वो सीधा अपन टीवी छोड़ के सीधा सामने माथे का होते है कैसे करा था दोनों महतारी बेटा बाहरे बार झगड़ा हो तो एक दिन ते बाहर दे कर एक दिन ये बाहर दी तोर बेटा हुक्का ऐसे थे हाल है। तो इसने स्त्री आगे इसने पत्नी आगे हैं इसने बहू आगे तो घर के कल ही नहीं होंगे। तैसे ती कथे बहू बन के आओ बहू पतो बन के आओ। पत मतलब इज्जत तोहू मतलब रखने वाली जे घर की इज्जत ला रखने वाली ओकर नाम पतोहू। बोहो बन के माता बोहो बोहो मतलब सास बहू ला बोहेरा ओला कथे बोहो। तब बोहो बन के माताओ ना अपन बेटी ला बोहो बन के मत भेजो भैया कहाँ पर का करो घर ला बर्बाद करो जी हैं। सुंदर जे घर में जाए यही जब विदा होते ना तो हर माँ बाप के आशा रथे या बेटी कथे कि देख बेटी हमार माँ बाप के नाम ये गांव के नाम मान मर्यादा इज्जत घर के सब लते रखबे बेटी। छोटे मोटे दुख ही वो दुख लते सही लेबे। ये तनी हमर तनी कोई किस्म के आँच मत आन देबी। ऐसे हर माँ बाप कथे पर जेकर जेन अपन माँ बाप के बात ला पकड़ लेते धर लेते ओकर जीवन बन जथे। और जे माँ बाप के बात ला नहीं माने ना अपनों टूटते संगे संग जहाँ जाए रहते वो परिवार भी टूट जाते। तो कई चीज ना पति के बात ला मानना चाहिए। मैं हर चीज ला मान के नहीं कहा तो भाई पति एकदम ग्रेट थोड़े हो जी। यहाँ 10 किस्म के पति है 10 किस्म के पति यहाँ हो। अब आजकल के पति मन हाँ खाता पीता पति है उसने तो पाबे। और जंगल राज मन में तो हमार तनी तो झन पोछ सीधा रोमियो सोले में अभी देखबे ना जितना ये कर भीड़ नहीं है नहीं ततना वो रोमियो सोले के हम देखबे इतना भीड़ है सड़क में गाड़ी टेके हो। अब भला बताओ तो अब ये है कलयुग के प्रभाव। पी का ही और घर के वो बिचारी है दिन भर काम करत है ओला परेशान करत खाना बना है कि नहीं। अच्छा बड़ा भारी भोंगा चंदस काम करके आज तोर बार खाना बना कर रखती और आंधे कहीं खाना भी बना है भाजी साग बना है भाजी बना है नहीं खाएंगे भाजी तो का खाबे पैसा रखे हफ्ते में हलवा जलवा करके बिचारी बने दारी नहीं लटपट खाते आधा छोड़ा थे आधा बचा थे तो बाँचे है तहुल कहा थे खाए ला पति की जुठा है तो मुक्ति और मोक्ष हो तो ठेका ले वो कही वो के दिन के मुखारी करे है धुनी करे तो जुटाल कही जी वो जी है ऐसे है ते मरबे तो मरबे वहु जिया तहुल बिचारी ते मार दारबे। ये तो हाल है प्यारे सज्जनों। तो अपन पति के बात ला सुंदर मान के चलो पति के ही चरण में गति है भैया पर ओकर साथ साथ अपन पतिल भी सुधारो। काबर आज के पति मन बहुत बिगड़े हुए भी हो चुके हैं। तैसे थी आज हमारे घर में टोट फोट लड़ाई झगड़ा फसाद ये सब चीज होते। अब एक सेती ही रामचरितमानस के रचना होतेगा प्रत्येक गांव में रखे जाते ये जीवन के सुधार बर। पर हम महामूर्खता जीव हरण जिन ऐसन महान ग्रंथ के हम मर्म और रहस्य नहीं जान पान। आज सुंदर भगवान भोलेनाथ समझाए के प्रयास करते कि हे सती यह अनुचित नहीं नेमत पठावा वहां जाना हमारे लिए उचित नहीं है। काबर हमला निमंत्रण नहीं मिले है। दक्ष सकल निज सुता बोलाई राजा दक्ष सब अपन बेटी है जत्ता बेटी है तत्का मतलब सब झिल्ला बुलाए रखेगा पर यही शंकर भगवान और माता सतीला निमंत्रण नहीं दे रहा है। तो भगवान भोलेनाथ बोला बारंबार समझाते
कि हे सती वहां जाना उचित नहीं है। हमरे बैर तुमहु बिसराई, मोर बैरला लेके तोला नहीं बलाए है, तो वहां जाना अनुचित है। हे सती यहीं अपन रुक जा। ऐसे प्रकार से भगवान भोलेनाथ सुंदर मनाए लगते। ब्रह्म सभायम सुन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। भगवान ब्रह्मा जी जब राजा दक्ष प्रजापति, प्रजापति मन के मतलब नायक बनेगा, दक्षला प्रजापति होते तो प्रजापति मन के बोला मुखिया बना दीस नायक। और जैसे ही ब्रह्मा जी बोला प्रजापति मन के नायक बनिस ना, तो राजा दक्षला अहंकार हो गए कि मैं प्रजापति दक्ष। आज भी अहंकार होते हैं अमल। कन्हो रूप पागे तो बोला अहंकार, कन्हो धन मिल गए बोला अहंकार, कन्हो बढ़िया संगीत मिल गई वो अहंकार। यह अहंकार तो है पूरा संसार में। और का है ये अहंकार पा के सब आदमी अपन भक्ति भाव भजन सब ला भूल चुके हैं। और यही वजह है कि आज प्रत्येक के जीवन में काय नेता मंत्री व्यापारी एवं सुखी ही कथस कोई नहीं है भैया। अनिल अंबानी के 1 घंटा के कमाई जानते हो दाई हो, 1 घंटा के, मैं पेपर में पढ़े हूं, 1 घंटा में अनिल अंबानी जे भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस, मतलब दूसरा या तीसरा नंबर के रईस एशिया महाद्वीप के, 1 घंटा कमाई कितना है बताओ? 1 घंटा के 173 करोड़। वो तो 1 करोड़ ला छोड़, हम तो अभी तक के बराबर 5 लाख ला नहीं देखे। 1 घंटा में 173 करोड़ कमाते 1 घंटा में। और 24 घंटा कर दे, 24 घंटा गुने 173, बताओ इतना कमाते। लेकिन फिर भी ओकरो घर में कहीं ना कहीं दुख हो ही। नेता मन घर पैसा कोई कमी नहीं, तो बहू बेटम ठिकाना नहीं है, भाई भाई ठिकाना नहीं। तो वहां सब पैसा होते हैं भी आज इंसान दुख से पीड़ित है। और यही सब के सेती रामचरितमानस का आयोजन होतेगा जेल अपन जीवन में उतारन। लेकिन हमन अहंकार के वश में होके, अहंकार के वशीभूत होकर के सब अपन जीवन ला पूरा बर्बाद कर देथन। कहीं कुछ मिलिस तो सब ला अहंकार। एक बार नारद जी ला अहंकार हो गए। अब देखो नारद जी कौन है? देवर्षि नारद, मतलब देवता मन के ऋषि है वह देवर्षि नारद के जत है। अब वो देवर्षि नारद ला अहंकार होना, तो फिर तो हमारे छोटे संजीव के बात ही छोड़ दे, है ना। अहंकार हो गए, अहंकार के वशीभूत हो के वो चल आज फैसला करवाऊं कि कहाँ चल दिस, बैकुंठ में भगवान विष्णु कर चले गए। नारायण नारायण कहा चले जाते नारद जी। भगवान विष्णु जानदारिस के कर अंदर में अहंकार के बीज पनप चुके हैं। जैसे ही विष्णु लोक में जाते भगवान विष्णु ला प्रणाम करके कथे कि हे भगवान प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। हाँ नारद बताओ जी कैसे आगमन हो? प्रभु आज तो फैसला हो जाए। का के फैसला? कि संसार में सबसे बड़े भक्ति करने वाला कौन है? भगवान विष्णु कथे कि हे नारद एकर फैसला हो ही, एकर फैसला में करूं। लेकिन सबसे बड़े भक्ति जी वो जो नीचे में किसान है ना, जे ना सुबह से उठ के सिर्फ मोर एक बार नाम लेते, फिर काम में चले जाते, काम से आते और रात के सो एक टाइम मोर एक टाइम नाम लेते। मैं तोला बड़ा भारी भक्ति मानता हूं। ऐसे भगवान विष्णु कथे। नारद जी कथे मैं 24 घंटा तोर नाम ले तो भगवान है, वो 2 घाव नाम ले थे, वो कैसे वो तोर बड़े जान भक्ति कर ही, वो कैसे वो बड़े भक्त हो गए? एकर प्रमाणीकरण बताऊं ना जी। ऐसे कथे तब का करते भगवान? एक ठीक कटोरा लेते, वो कटोरा में पेक तेल डालते, पिका पिक तेल डालते
और नारद ला कथे कि नारद ते मोरे काम कर। तोला असली भक्ति के प्रमाण चाहिए ना, तो ये तेल के कटोरा है, ये तेल के कटोरा अपन हथेली में रख, और ये हथेली में रख के 3 लोग 14 भुवन अतकल खिंजार के आना है। नारद जी कहते ये कौन सा बड़ी बात है भगवान, इला तो मैं यूं ही कर लूं। पर भगवान विष्णु एक ठीक प्रश्न दाग थे, वो तो खिंजार के आ जावे वहां तक के तो ठीक है, पर याद रखबे नारद कि ये जो कटोरा में जो तेल है ना, ये तेल के एक बूंद भी कहीं भी नहीं गिरना चाहिए। हाँ, एक बूंद भी कहीं नहीं गिरना चाहिए। ऐसे करके तोला 3 लोग 14 भुवन से वापस आना है, फिर मैं बताऊं कि असली भक्ति कौन है। और जैसे ही भगवान विष्णु, वो साधारण तेल के कटोरा नहीं हो, जिम्मेदारी के कटोरा है भैया, जिम्मेदारी के कटोरा है। जैसे ही वो जिम्मेदारी रूपी कटोरा ला नारद जी के हथेली में देते, तो हथेली में रखते ही नारद जी के दिमाग पूरा डगमगा जाते, ठोक ठोक कैसे छलके कस। हाँ 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 नारद देखना, मैं कहा कह रहे हूं कि एक बूंद भी में के तेल नहीं छलकना चाहिए। नारद के दिमाग का सीधा वो कटोरा के तेल में आ जाते, और ओकर मन में यही आ जाते कि ये कटोरा के तेल एको कनी मत छलके, यही ओकर दिमाग में बैठ जाते। ऐसे पकड़ के जैसे ही प्रथम लोग पहुंचते, तो ओकर तो मन हा वो तेल के कटोरा में आ जाए रहेगा कि कटोरा के तेल झन छल के झन गिरे। ऐसे कहत कहत एक लोग से 2 लोग, 2 लोग से 3 लोग, 3 लोग से 14 भुवन, और 14 भुवन से जब पिंजर के पूरा जब आते ना, तो वास्तव में एको कनी तेल हा नहीं गिरे रहा। नारद जी ला अहंकार हो जाते फिर। भगवान के हरीश ना कि एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए, एको कन नहीं गिरे है। ऐसे मंद मंद मुस्कुरात भगवान विष्णु कर जाते, और भगवान विष्णु कर जाके कहते ए दे महाराज देख लो, एक बूंद भी तेल नहीं गिरे है, यदि गिरे हो ही तो आप तो अंतर्यामी हो महाराज, देख लो। शाबाश नारद, कन्हो जगह नहीं गिरे है जी। हाँ अतकित तो कह रहे हैं ना भगवान। पर एक बात बता नारद, ये सब 3 लोग 14 भुवन तेल के कटोरा धर के ते खिंजरे हस, ते मोर के घाव नाम ले हज जी। नारद जी ला कायन बक्का है, वो तो भुला गए, वो तो अतकी ओकर दिमाग रहा है कि तेल के कटोरा तेल है झन छल के, यही मुकर दिमाग हो गया रहा है। ऐसे घुमत घुमत भगवान के एको घाव नाम लनीलिस। अब भगवान प्रश्न दाकिस कि अब बता नारद, ते 3 लोग 14 भुवन लग किंजर डाले, लेकिन एको घाव मोर नाम नहीं ले। अब वो किसान जो पूरा घर के जिम्मेदारी, परिवार के जिम्मेदारी, समाज के जिम्मेदारी सब ला निभाते हुए 2 बार मोर नाम ली से, तो अब भला तही फैसला कर नारद कि कौन सबले बड़े, ते हाँ कि वो किसान है। नारद बड़ा शर्मिंदा हो जाते। वास्तव में प्रभु ऐसे थी आप भक्त वत्सल कृपा निधान कहे जाते। प्रभु आप मोर अंदर में जो घमंड और अभिमान के जो बीज अंकुरित हो रही इस भगवान, ओला तुमन तोड़ दे। वाकई में आप भक्त वत्सल कृपालु महाराज। क्षमा मांगते नारद जी महाराज। ऐसे करके सुंदर क्षमा प्रार्थी होत नारद जी चले जाते। और आज यही सब क्षमा के योग्य नहीं है कौन? राजा दक्ष। और यही बात ला भगवान भोलेनाथ अपन पत्नी सती समझाते कि हे सती, जहां हमन निमंत्रण नहीं मिले है, जहां हमारे मन के कोई आमंत्रण नहीं है, और कथे न सती कि जहां निमंत्रण है वहां आदमी ले जाना चाहिए, और जहां निमंत्रण नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। यही एक कथा प्रसंग के मुख्य सार है। और हमार समय के संकेत मिल चुके हैं, पीला बत्ती जल चुके हैं। आओ एक भगवान के भजन पश्चात ये प्रभु मन से विदा हो जाओ। कोई भी प्रकार से त्रुटि के लिए आप सब संत समाज से क्षमा प्रार्थी हन। श्यावर रामचंद्र की जय।